तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? कि आए हो तो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और बड़ी बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। सबसे पहले आइए हम हमारे आज के मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। तो वेलकम मैम, कैसे हो आप? बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलहमदिल्ला। थैंक यू सो मच नाजरे मैम, हम आपके मशकूर हैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए, और इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया, उसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आज की जो हमारी मेहमान है, बड़ी जानी पहचानी हस्ती है। इनका ताल्लुक सियालकोट से है। ये गोल्ड मेडलिस्ट तबीबा हैं। उसके साथ साथ वुमेन विंग्स की चेयरमैन है। और साथ साथ जो है ये लास्ट 10 ईयर से जो हम अल शफा जो हनी खाते हैं, उनके ओनर भी हैं। आइए मजीद जानते हैं कि इनका नाम जो है माह मौसम है। आइए मजीद जानते हैं माह मौसम कौन है, क्या है इनकी जुबानी। और टू यू मैम। थैंक यू संजय। जैसा कि आपने बताया, मैं 10 ईयर से अशिफा हनी को 10 ईयर से नहीं ओन कर रही। उसको स्टार्ट हुए तकरीबन आई थिंक 6 to 7 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन मेरा जो ये है एक्सपीरियंस इसका क्लिनिक का तिब्बी जो मेरा सारा सिलसिला है, ये तकरीबन 10+ ईयर्स से है। 11 ईयर्स होने वाले हैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ मुझे जुड़े हुए। और उसके अलावा अभी मेरे पास पाकिस्तान में इसकी जिम्मेदारी है, जितनी भी तबीबात हैं उनकी जिम्मेदारी है विमेन विंग को सारा चलाने की। और अभी कल ही एक नई जिम्मेदारी अनाउंस हुई है जो अभी ऑन पेज पूरी तरह नहीं आई। वो है इसमें जो हमारा पीएमटीसी जो बना है नया, इसमें पाकिस्तान मुत्तहिदा तिब्बी अलायंस, उसमें जो सियालकोट की विमेन विंग है उसमें उसको चेयरमैन करने का मौका मिल रहा है। तो बस देखें, अल्लाह ताला अब इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से अदा करने की तौफीक दे इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये जो अपने बारे में हमें बताया, और माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रही है। और पाकिस्तान में वाहिद जो है होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक का जो इंस्टीट्यूट है वो आप रन कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरा आपसे ये अगला सवाल है कि आप अपनी लाइफ जर्नी, मतलब बचपन से लेके अभी जिस मकाम पे हो, इस दौरान आपने जो जो स्ट्रगल की, जो जो डिफिकल्टीज आपने फेस की, मुश्किलातों को आपने फेस किया, तो ये लाइफ स्ट्रगल आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। ओवर टू यू। लाइफ स्ट्रगल जो मेरी रही संजय, वो है इस तरह से कि मैं स्टार्ट से बचपन से, जैसे हमारे मुआशरे में एक पाया जाता है कि जब भी बच्चों से पूछो आप क्या बनोगे, तो अमूमन ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे। तो मेरा भी ऐसे ही था कि जब मुझे कोई पूछता था बचपन में आप क्या बनोगी बड़े होके, तो मैं कहती मैं डॉक्टर बनूंगी। तो लेकिन जब आगे आके, जब मैंने, मुझे अच्छा आज भी वो दिन याद है जब मैंने फ्रॉग की डाइसेक्शन करते हैं जिस दिन हम, तो आप भी डॉक्टर हैं, आपने की होगी यकीनन, हमें बिल्कुल स्टार्ट में वहां से गुजरना पड़ता है। तो जब वो हम इतने सारे फ्रॉग्स को वो हमारे पीएन अंकल लेके आए और उन्होंने हमें दिए और वो बेचारे उछल रहे थे, और फिर हमने उनकी डाइसेक्शन की, उनके सारा इनर उनका ऑर्गन्स देखे, तो मैं इतनी परेशान होगी, मतलब मैं इतनी रोई, और मेरी कि मैंने कह रही थी कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी टीचर मुझे कहती थी कि आप फ्रॉग की डाइसेक्शन नहीं कर पा रही हो तो आप इंसानों को कैसे देख करोगी, हमें तो इंसानों को भी जो है वो इस तरह से करना होता है, तो आपको अपना दिल बड़ा करना होगा। तो बहरहाल मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे जो है खैर उस वक्त फिर मैं अभी केशवपंज में ही थी कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए आसानी ये हो गई कि सियालकोट में नया नया उस वक्त कंप्यूटर साइंस मुतारिफ हुआ 2001 में। तो 2001 में फिर मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि मुझे जो है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये फील्ड बड़ी जो है वो अट्रैक्ट करती थी। तो फिर मैंने इसको आईसीएस किया। आईसीएस करने के बाद इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेज, उसके बाद फिर आगे मेरे साथ मुश्किल ये हुई कि सियालकोट में बीसीएस मौजूद नहीं था। जब मैंने एडमिशन लिया तो आफ्टर 2 मंथ्स हमें ये बताया गया
जब हर जगह पे एडमिशन क्लोज हो चुके थे कि अब आपको ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम आपको फैकल्टी नहीं दे सकते। तो फिर मैंने फिर इसको मूव किया, बीसीएस से मैं फिर बीएससी की तरफ आई। फिर मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स लिए वो डबल मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स लिए। तो उनमें मैंने 2003-2004 में विद डबल मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने वो बीएससी अपनी कंप्लीट की। उसके बाद 2005-2006 में मैंने मास्टर्स करना था, और उसमें भी मेरे लिए जो मुश्किल आई तो वो यही आई कि मैं सियालकोट से बाहर जा नहीं सकती थी। तब एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि वो नहीं पसंद किया जाता था कि मैं हॉस्टल लाइफ गुजारूं। खैर मैंने फिर भी उस पे मना लिया अपने घर वालों को, लेकिन एंड टाइम पे मेरे लिए मसला ये हुआ कि सुबह मुझे जाना था लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरा एडमिशन हर चीज़ पेपर वर्क फाइनल था, लेकिन मुझे जाना था और उसी दिन वहाँ पे कुछ मिसहैप हो गया। एक किसी हॉस्टल के स्टूडेंट की जो है वो डेड बॉडी मिली वॉशरूम्स वगैरह से, और उसके बाद वो मेरे अब्बू इतना डर गए कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई, यहाँ रह के जो करना है कर लो, आउट ऑफ सिटी नहीं मैं भेज। तो फिर मुझे जो है वो लास्ट डेट थी उस दिन, तो फिर मैंने उसे जो है वो मास्टर्स अपना इकोनॉमिक्स के लिए स्टार्ट किया। रोते हुए मैं कॉलेज में एंटर हुई कि हाय मैं कहाँ मैं ख्वाब देखती थी कंप्यूटर के और मैथमेटिशियन के, और कहाँ आज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। लेकिन बहरहाल अल्लाह के हर काम में एक बेहतरी होती है। फिर वो किया, और 2006 में ही फिर मेरी शादी हो गई। तो बस उसके बाद शादी के बाद एक नया जर्नी स्टार्ट होता है इंसान के लिए, वो स्टार्ट हुआ। उसमें फिर मुझे अल्लाह ताला ने 2007 में मुझे बेटा दिया माशाल्लाह। तो मेरा बेटा जो है ना वो स्टार्ट से ही आप समझें कि बहुत ज़्यादा एलर्जी पेशेंट था। मतलब ये जो पोलन एनर्जी एलर्जी होती है ना, कि उसको इतना ज़्यादा था कि उसके पास से अगर कोई भागता हुआ भी गुजर जाता था ना दूसरा बच्चा, तो इसको एकदम से स्नीजिंग और फ्लू और वो सब कुछ स्टार्ट हो जाता था। तो मैं बहुत परेशान हुई, तकरीबन ये 2 साल तो मेरा ये बच्चा जो है ना ये रहा ही एंटीबायोटिक पे, और हर वक्त हम इसको जो है ना वो करवा रहे हैं, तो वो एक बड़ी परेशानी थी मेरे लिए। फिर अल्लाह ताला ने एक जो है वो रास्ता दिखाया, या शायद एक ये भी रीज़न है कि हम जब बहुत पढ़ लिख जाते हैं ना, तो हम हकीम और इस तरह की दवाइयों को तो हम समझते हैं कि बस ये कोई बड़ा बैकवर्ड सी चीज़ है। तो मैं भी जो है वो उस वक़्त बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक वो जो है ना वो जैसे वो तितलियों की सोच होती है कि नहीं भई, तो मतलब मैं तो ख़ैर किसी खातिर में नहीं लाती। लेकिन फिर अचानक मैंने ये देखा कि मेरे हस्बैंड का थोड़ा था उस तरफ उनका रुझान। तो जब हम उसको थोड़ी-सी हमने उस तरह की असल में एलोपैथिक में ये मामला था कि वो मुझे डॉक्टर्स ने ये बता दिया कि भई, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका बच्चा, अल्लाह माफ़ करे अस्तगफुरुल्लाह, कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है इसकी। तो अगर आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 18 ईयर का होने पर हम इसका ऑपरेशन करेंगे नाक की हड्डी का, तब भी शायद ये ठीक हो और शायद ना हो। लेकिन जो है ना आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि आपके बच्चे में ये एबनॉर्मेलिटी है, और चलना होगा। तो लेकिन ये मैं जूँ-जूँ थोड़ा मेरा तिब की तरफ अगर कभी-कभी जाती थी, वहाँ जाके उनसे डिस्कस होता था, तो वो ये कहते थे कि नहीं ठीक हो जाएगा, सिंपल ऑर्गनपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि इतने बड़े-बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, तो ये कैसे कहते हैं हो जाएगा। दिल नहीं मानता था, लेकिन खैर सुन लेती थी उनकी बातों को। थोड़ा बहुत कभी उनसे भी मेडिसिन ले लेनी, लेकिन उसपे इतना दिल मानता नहीं था। आखिर आहिस्ता ना मैंने वहाँ बैठे हुए, मुझे बचपन से बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं वहाँ बैठे हुए उनके क्लिनिक्स में ना उनकी बुक्स पढ़ती थी सिंपल ऑर्गनोपैथी। तो वो जब मैं जितनी देर मेरे हस्बैंड उनसे कोई मेरे हस्बैंड जो है ना वो इसी तरह का इलाज लेते थे, वो नहीं डॉक्टर के पास जाते थे। तो मैं उनके पास बैठी होती थी। वैसे हम वो कहते थे चलो आओ तुम भी साथ ही चलो, मैं जा तो रहा हूँ। तो मैंने बैठ के बुक पढ़ते रहना। तो मुझे उनकी बुक्स जो है ना वो बड़ी अपील की। ये थोड़ा ना ऐसे लगता था जैसे इसमें कुछ है, कुछ साइंटिफिक रिसर्च है, कोई ये कोई आम बात नहीं है। तो इस तरह से ना फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे ना ये बुक का सेट मंगवा के दें, मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ। मैंने फिर उसको पढ़ा, फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसमें से कुछ चीज़ें अप्लाई की, तो वो मुझे बड़ी जो है ना उसमें बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने उन्हें कहा अपने हस्बैंड से कि मैं चाहती हूँ कि मैंने पढ़ तो ली है तकरीबन बुक, तो मैं इसके पेपर्स दे दूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है दे लो। फिर मैंने वहाँ पे कॉलेज जॉइन किया, पेपर्स वगैरह दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि वो बहुत ज़बरदस्त गया मेरा वो साल, मुझे गोल्ड मेडल मिला वहाँ। तो बड़ा अच्छा वो सेटअप रहा। फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता कुछ मैं अपने बेटे को मेडिसिन्स देना शुरू की, तो माशाल्लाह देखते-देखते मेरा बेटा सबसे पहले मैंने उसी का ट्रीटमेंट किया, और माशाल्लाह वो बिल्कुल रिकवर हो गया।
इतना रिकवर माशाल्लाह माशाल्लाह कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और सबके बच्चे सर्दियों में अगर बारिश हो गई तो सारे बीमार पड़े हुए होते थे और मैं एक एक के कमरे में जाके उनके बच्चे देख रही होती थी अपनी जो है वो फैमिली के, और उनको मेडिसिन दे रही होती थी। और माशाल्लाह उसी सर्दी में उसी बारिश में मेरा ये बेटा जो है वो खेल खेल रहा होता था। बच्चे आपको पता है हाथ नहीं आते, बारिश में बाहर निकल निकल जाते हैं, तो वो खेल रहा होता और माशाल्लाह उसे कभी मसला नहीं होता था, वो कितना ठीक हो गया। तो वो जब सारी फैमिली ने ये देखा ना, फिर सबका बहुत ज़्यादा उस तरफ रुझान बना, फिर उन्होंने कहना हमें भी मेडिसिन दो। तो मेरा कोई इरादा नहीं था इसको प्रोफ़ेशनली करने का, तो बस एक समझे कि शौक था लर्निंग का, तो बस वो लर्निंग कर ली। लेकिन वो फिर आस-पास वाले नहीं छोड़ते थे, अच्छा तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, ये मेरे बच्चे को भी देखो, हमें ये मसला है, फलाँ को ये मसला है। एक बंदा ठीक हो गया, वो नेक्स्ट बता रहा है। ऐसे करते-करते फिर मुझे मेडिसिन्स बना के रखनी पड़ी, मैंने अपने कमरे में वार्डरोब में मेडिसिन्स बना के रख ली। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे इस सारे के सारे प्रोसेस में, हम दोनों ने इकट्ठे ही कोर्स किया। वो तो बहुत खुश थे, छलांगे लगा रहे थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरी बीवी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। तो वो बड़ा खुश थे कि भई इसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया तिब को। तो फिर हमने मेडिसिन इकट्ठे ही कोर्स किया, एक हम कंबाइंड स्टडी करते थे रात को, तो वो इकट्ठे ही सारा उसकी तैयारी की, इकट्ठे ही फिर हम करके फिर वो मेडिसिन्स बना के रखी। फिर घर में जो घर वाले थे उनको दे देते थे दवाइयाँ। ऐसे करते-करते ऐसा हुआ कि वो खुद ही अल्लाह ताला ही बस खींच के लेते चले गए। वो फिर पेशेंट ही कहते थे कि अच्छा मेरे फलाँ को भी मसला है, वो भी लेना चाहता है, वो भी मेडिसिन लेना चाहता है। ऐसे करते-करते वो जो है ना वो एक ऐसी फिर प्रोफ़ेशनलिज़्म में आए कि फिर आगे अपना रोड पे क्लिनिक सेट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सारा का सारा सेटअप चल रहा है। थैंक जी, यू सो ओवर टू यू। मच। थैंक यू सो मच। आपने अपनी लाइफ जर्नी, लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। साथ साथ आपने बताया कि किस तरीके से एक माँ, एक बीवी होने के साथ साथ आपने अपनी स्टडी जारी रखी और जो है आपने एलोपैथिक में डिग्री हासिल की। अब माशाल्लाह क्लिनिक भी चला रही है। तो मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है, एलोपैथिक के लिए कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है और पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ होती है? तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। और नहीं, एलोपैथिक तो मैंने नहीं किया ना। एलोपैथिक में तो वही एमबीबीएस है, वो तो मैंने नहीं किया। मैंने तो सिंपल ऑर्गनपैथी किया। तो सिंपल ऑर्गनपैथी जो है वो उसको उसका डिप्लोमा लिया और उसी की मैं प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन उसके साथ मैंने एफटीजे भी किया, क्योंकि आपको सिंपल ऑर्गनपैथी का अकेला डिप्लोमा की बेस पे हम क्लिनिक नहीं कर सकते ना। गवर्नमेंट लेवल पे हमें ये चीज़ परमिशन नहीं है, वो हमें उसके लिए साथ एफटीजे की डिग्री अटैच करना ज़रूरी है। तो फिर मैंने उसकी वजह से 4 इयर्स का एफटीजे भी किया। तो वो गुजरांवाला से, दोनों ही गुजरांवाला से किए मैंने, तो मुझे वो ज़्यादा करीब पड़ते थे। तो वो दोनों कोर्सेज़ वहीं से किए। एक एक अलग एक हकीम इनकलाब इंस्टीट्यूट से किया और दूसरा मैंने जो है वो गुजरांवाला तिब्बिया कॉलेज से किया। तो फिर ये 6 इयर्स की जब मेरा ये साथ-साथ चलता रहा, क्लिनिक डिप्लोमा मैंने पहले ले लिया हुआ था सिंपल ऑर्गनपैथी का, उसकी प्रैक्टिस मैं कर रही थी और साथ-साथ चूँकि मुझे एक लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी, तो मैं साथ एफटीजे भी कर रही थी। तो फिर मैंने वो जो है अपने एफटीजे को कंप्लीट किया और उसको कंप्लीट करने के बाद वो एक ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा लीगल हो गया सारा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं अपने मिस्टेक वापसी ले लेता हूँ कि मैंने एलोपैथिक का, आपने डिप्लोमा किया ऑर्गेनोपैथी में, उसके साथ साथ 4 ईयर का और भी डिग्री किया आपने। मैं ये चाहता हूँ, ये आप अपनी डिग्री डिग्री जो की है 4 ईयर की, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। और ये पाकिस्तान में गुजरानवाला के अलावा और कहाँ कहाँ होती है? ये गुजरांवाला के अलावा भी मेरा ख़्याल है तकरीबन हर जगह ही अवेलेबल है। तिब्बिया कॉलेजेस तो हर जगह पे ही हैं, लाहौर में है, शाहदरा में है और उसके अलावा मेरा ख़्याल है कि तकरीबन पाकिस्तान में हर सिटी में ही हैं, एज़ आई थिंक के अवेलेबल हैं इसके कॉलेजेस। हाँ, एक चीज़ और आ गई है कि अभी पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत जगहों पे ना हर्बल डॉक्टर के लिए एक नया कोर्स मुतारिफ करवाया गया है। आई थिंक इट इज़ बीईएमसी शायद ना, बैचलर इन ईस्ट मेडिसिन, वो वाला। लेकिन उसमें सॉरी टू से कि उसमें साथ-साथ एलोपैथिक पढ़ाई जा रही है। मतलब आपको हर्बल मेडिसिन विद, आपको जो है ना उसको मतलब उसको मिक्सचर बनाना है। आपको हर्बल मेडिसिन ये देनी है, उसके साथ थोड़ी-सी एलोपैथिक
मिक्स करनी है, कहीं पेशेंट को ज़रूरत पड़ी है, उसको इंजेक्शन भी देना है। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि हमें हर्बल मीन्स सिंपल ऑर्गन मुझे पसंद ही इसलिए आई थी कि साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, वो इसी चीज़ से परेशान नाज़रीन, हमारे साथ जो है मौजूम साहिबा थी, पाकिस्तान की गोल्ड मेडलिस्ट तबीबा हैं, और बड़े अच्छी इनका एक्सपीरियंस है, बड़ा जबरदस्त इनका एक्सपीरियंस है। तो हम इंतजार करते हैं, उम्मीद है वो वापसी ज्वाइन करेंगी, तो इस तरीके से हम हमारे इस शो को कंटिन्यू कर सकेंगे। ये हमें एलोपैथिक के बारे में, हर्बल मेडिसिन के बारे में बता रही थी, और साथ साथ जो है हमें बता रही थी। संजय, मेरा ख्याल है मेरे नेट पे शायद कुछ इशू हो गया था बीच में। खैर है, नेट टेक्निकल इशू होते रहते हैं। बड़ा जबरदस्त आपने बताया हमें। आपने जो ऑर्गेनोपैथी के बारे में बताया, साथ में बताया कि इसके काले लाहौर में और भी बहुत सारी जगहों पे हैं, आपने बताया। तो मेरा अगला सवाल है मैं एक चीज़ कि जो, जी जी, मैं एक चीज़ बताएं ऐड प्लीज। करना चाहूँगी कि सिंपल ऑर्गन पैथी जो है वो असल में डिफरेंट कैसे है बाकी पैथी। मैं अपनी इस चीज़ को ज़रूर रखना चाहूँगी कि मैंने इसी को क्यों अपनाया। अ, मेरे पास काफ़ी चॉइसेस थी, अगर मुझे पढ़ना नहीं था, मैं होम्योपैथी पढ़ सकती थी। मैं वो आई एम सॉरी में बहुत मौजूम, आपकी आवाज आवाज ले सही नहीं सकती आ थी, रही। लेकिन यह सिंपल एफपीजे करके भी आगे चल सकती थी, लेकिन सिंपल एलोपैथी को जो मैं तबीबा हैं, एलोपैथिक की हुई है, हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में हमें बता रही थी। और अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल एरर की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई है। होपिंग फॉर बेस्ट वो वापसी ज्वाइन करे, तो हमें और मजीद नॉलेज दे, हमें और मजीद इंफॉर्मेशन दे, और सिखाएं कि हर्बल मेडिसिन क्या होती है, उसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे ये जो है आजकल की मेडिसिन है, मेडिकल साइंस है, कैसे ये अलग है और कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। तो उम्मीद है वो ज्वाइन करेगी बहुत जल्दी, और हम हमारे इस शो को कंटिन्यू करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टेक्निकल एरर है नेटवर्क की वजह से। तो आपको मेरा बस आपसे एक और सवाल है अभी कि आवाज आ रही। आप, जी आवाज आ रही है। जी तो बोलिए। मेरा सवाल
ये है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो हर्बल मेडिसिन में और जो हमारी मेडिकल साइंस में क्या फर्क है, और इन दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं। मैं मौसम साहिबा। जाती तो से ये समझती हूँ कि जो हम हमारी हर आम जो मेडिकल है ना, उसमें वो तो जो हम पेशेंट जो इमरजेंसी, आप कह सकते हैं इमरजेंसी आवाज आवाज है ना, ज्वाइन करेंगी, और इसी तरीके से हम हमारे आज के शो को आगे बढ़ाएंगे। तो वेटिंग फॉर मौसम साहिबा, शी इज द homeopathic expert, she is the allopathic expert, she is doing wonderful job। और ये हमें फर्क बता रही थी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन में, एलोपैथिक और आजकल की जो मेडिकल साइंस है इसके बीच में। तो हम उम्मीद करते हैं वो जल्द हमें ज्वाइन करें, ताकि हम जो हमारे जो आज के नेटवर्क के आज का ये हमारा प्रोग्राम है इसे बहुत प्रोडक्टिव बना सके। तो वेटिंग फॉर हमारे आवर गेस्ट, होपिंग फॉर बेस्ट। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौसम साहिबा थी। अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क इशू की वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकी। मौसम साहिबा जो है अल शाफी हनी की ऑनर है। साथ साथ जो है मौसम साहिबा जो है तबीबा है, क्लिनिक रन करती हैं, और इनके गोल्ड मेडलिस्ट तबीबा हैं, और बहुत सारा इनको एक्सपीरियंस है। एवरेज 100 की ओपीडी है इनकी डेली बेसिस पे। अभी एक सवाल आया है कि मैडम, मुझे अपनी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना है, हेयर फॉलिंग के लिए क्या करूं। आयशा असलम, आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है। अनफॉर्चुनेटली हमारी गेस्ट जो है चली गई है, और बेड नेटवर्क की वजह से मैं आपके इस सवाल का जवाब इस तरीके से दूंगा। आप सर्फिक्स टेबलेट लें, और 30 डेज तक तकरीबन लें, 7 टेबलेट फॉलिक एसिड लें। तो इंशाल्लाह आपको जो 10-15 दिन के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी हेयर फॉलिंग जो है कम हो रही है। और आजकल ये जो केमिकल्स, नए शैम्पू वगैरह है, इनसे थोड़ा परहेज करें। उम्मीद है कि आपकी जो ये हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम है
ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नाजरीन, हमारे जो मेहमान हैं वो अभी तक उन्होंने रिज्वाइन नहीं किया है, अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल एरर की वजह से। तो माँ मौजूम साहिबा थी आज हमारे साथ, जो हमें बता रही थी कि जो क्या कहते हैं तबीबा हैं, होम्योपैथिक के बारे में बता रही थी, हर्बल मेडिसिन के बारे में बता रही थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बता रही थी। अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल एरर की वजह से वो जो है रिकनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, अगले लाइव शो में एक और नए मेहमान के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों को खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।